डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। नए खुलासे हो रहे हैं हर रोज राफाल डील को लेकर। 2019 के चुनावों से पहले नारा था मैं भी चौकीदार, भाजपा प्रधानमंत्री जी का। कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी ने चौकीदार ही चोर का नारा बुलंद किया सबूतों के आधार पर। सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया, राफाल पे उठाए गए सवालों को दफन कर दिया गया। आप सब जानते हैं राफाल डील में कितने जहाज यूपीए की सरकार में आने थे? 126 राफाल लड़ाकू जहाज आने थे, 126। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 126 से कितने पर समझौता किया? 36 राफाल पर। नंबर 1 कारण नहीं मालूम है। जरूरत जब हमारी वायुसेना को 136 जहाजों की थी, 126 जहाजों की थी, तो 36 पे समझौता क्यों किया गया? जवाब नहीं मिलता है। जवाब यह भी नहीं मिलता कि जब यूपीए की सरकार में एक लड़ाकू जहाज 526 करोड़ के करीब, 526 करोड़ में एक जहाज आ रहा था, क्या कारण है कि वही जहाज केंद्र की मोदी सरकार ने 1670 करोड़ में खरीदा? जवाब नहीं मिलता कि सीधा इतना अंतर एक लड़ाकू जहाज में कैसे आ गया। जवाब नहीं मिलता। जवाब नहीं मिलता कि जब हम 526 करोड़ का जहाज खरीद रहे थे, तब हमें टेक्नोलॉजी फार्मूला वो साथ में मिल रहा था कि भविष्य में भारत खुद ये लड़ाकू जहाज बना सकता है। लेकिन इस समझौते में उसको भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हुआ, जबकि ये तो तय था कि आप हमें अपनी टेक्नोलॉजी और फार्मूला भी देंगे। फिर आता है HAL के साथ दसॉल्ट कंपनी का समझौता। कितनी आसानी से HAL कंपनी, जो अनुभव कंपनी है, जिसने इससे पहले रक्षा से जुड़े बहुत से सौदों में कामयाबी से हिस्सा लिया, डिलीवरी दी, लेकिन क्या हुआ? रात भर में किसी को नहीं मालूम है कि HAL को बाहर क्यों कर दिया गया इस पूरी डील से, और पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए अनिल अंबानी की कंपनी को बीच में ले आया गया, जिसके पास किसी तरह का कोई भी आज से पहले लड़ाकू जहाज बनाने का अनुभव नहीं था। जवाब मिला? जवाब नहीं मिलता है हम लोगों को। हम लोगों को यह भी आज तक जवाब नहीं मिला कि जब यूपीए की सरकार में डिफेंस डील में एंटी करप्शन क्लॉज था कि इस पूरे सौदे में कभी भी किसी तरह का भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दलाली या किसी तरह का भी कुछ भी सामने आएगा तो एंटी करप्शन क्लॉज के तहत कार्रवाई की जाएगी। उस क्लॉज को किसने और क्यों हटा दिया? जवाब नहीं मिलता है। अगर हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सड़क बनने का भी ऑर्डर करता है तो टेंडर होता है, या करोड़ों रुपए का राफाल डील का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बिना टेंडर के हो जाता है, रातों हो जाता है। HAL कंपनी को बाहर करके पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए सीधा बिना टेंडर के रातों रात समझौता उन्हें दिया जाता है। क्यों टेंडर कॉल नहीं किया गया? यह सवाल देश जानना चाहता है, सिर्फ कांग्रेस के सवाल नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि मांग उठती रही PAC, CBI या इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इन सभी जो हमने सवाल उठाए हैं जांच होनी चाहिए। होता क्या है? मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में राफाल के ऊपर। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के उस जज को राफाल में बिना जांच के क्लीन चिट देने पर राज्यसभा सीट से नवाजा जाता है। और जब राफाल डील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के वो जज कर रहे थे, नाम आप सब जानते हैं, उन जज का सेक्स स्कैंडल भी सामने आ जाता है, उसमें भी क्लीन चिट मिल जाता है उन्हें राज्यसभा से नवाजा जाता है। बदले में क्या मिलता है? राफेल डील में क्लीन चिट। अब मेरा यहां पर आने का मकसद क्या है, मैं आपको बता रही हूं। अब नया क्या है इसमें? ये तो सब बातें चल रही थी जिसे नजरअंदाज किया गया। 4 अक्टूबर 2018 को, सबसे पहले 4 अक्टूबर 2018 को किसने CBI को जाकर जो भी दस्तावेज, जो भी मीडिया के थ्रू खबरें थी कि इसमें दलाली, भ्रष्टाचार हुआ है, इसके लिए भाजपा के 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी और अरुण शौरी जी,
और एक वरिष्ठ वकील ने जाकर सीबीआई में शिकायत दर्ज की। उसके बाद नोट करिए तारीख 11 अक्टूबर 2018, 4 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर 2018 क्या हुआ? मॉरिशस की सरकार के अटॉर्नी जनरल ने, मॉरिशस की सरकार ने सीबीआई को दलाली के सबूत सौंपे। मॉरिशस सरकार ने, उन्होंने कहा बिल्कुल इसमें दलाली खाई गई है, जिसने दलाली खाई है उसका नाम और सबूत हम आपको दे रहे हैं। अब क्या होना चाहिए था? सबूत आ रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी आगे बढ़नी चाहिए थी। 23 अक्टूबर, 4 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर, एक ही महीने में घटनाक्रम देखिएगा आप। क्या हुआ फिर 23 अक्टूबर को? 23 अक्टूबर को तब के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा इस जांच को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का, निष्कर्ष तक पहुंचने का फैसला कर लेते हैं कि इसकी जांच होगी। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? रात को दिल्ली पुलिस को सीबीआई डायरेक्टर के घर में भेजकर रेड कराई जाती है। यह इतिहास में पहली बार हुआ था कि दिल्ली पुलिस सीबीआई डायरेक्टर के घर पर रेड करती है, राफेल से जुड़ी सारी फाइलें जब्त कर लेती है, उन्हें रातों रात तख्ता पलट करके आलोक वर्मा जी को अपने पद से, सीबीआई के डायरेक्टर से हटा दिया जाता है। क्या डर था? क्या खौफ था? हो जाने देते जांच। लेकिन ऐसा तो इतिहास में कभी शायद सुना हो तो बता दीजिएगा। और उसके बाद श्री एम नागेश्वर राव इनकम टैक्स अधिकारी रहे, उनको रातों रात डायरेक्टर बना दिया गया। सोचा चलिए पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने फाइलें जब्त की हैं, आलोक वर्मा हटाए गए, एम नागेश्वर राव बनाए गए, जांच आगे बढ़ेगी। 2018 से वो फाइलें कहां हैं नहीं मालूम किसी को भी। जो जांच आलोक वर्मा कर रहे थे उसे नागेश्वर राव ने आगे क्यों नहीं बढ़ाया, उसको ठंडे बस्ते में डालकर खत्म क्यों कर दिया? ये सवाल उठ रहे हैं। आज सवाल ये भी उठते हैं, अभी ताजा हाल ही में फ्रेंच न्यूज पोर्टल एजेंसी जिसका नाम है mediapart.fr, मीडियापार्ट, ये फ्रेंच की न्यूज पोर्टल खुफिया पत्रकारिता है, उसने अभी खुलासा किया है। एक मिडल मैन का नाम है सुशैन गुप्ता। सुशैन गुप्ता ने इंडियन निगोशिएटिंग टीम के जो 2015 के समझौते थे, भारत सरकार कहें, फ्रांस की सरकार कहें, दसॉल्ट के साथ के, उसके गोपनीय दस्तावेज जो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास ही होने चाहिए थे, उम्मीद की जाती है रक्षा से जुड़ा हुआ, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ी डील थी, लेकिन वो दस्तावेज सुशैन गुप्ता के घर पर मिलते हैं। कब मिले? 26 मार्च 2019 को ईडी की रेड में। कांग्रेस ने रेड नहीं किया, किसने रेड किया? ईडी ने रेड किया। 26 मार्च 2019 को बिचौलिए सुशैन गुप्ता के घर पर। अब क्या क्या मिला बता रही हूं, लिख लीजिएगा। वहां से आपको मिलता है नंबर 1 दस्तावेज, बेंचमार्क प्राइस डॉक्यूमेंट्स डेटेड 10/8/2015। 2015 में डिफेंस मिनिस्ट्री में सौदे को लेकर जो प्राइस तय हुआ था उसके कागजात सुशैन गुप्ता के घर पर मिले हैं, सरकारी दस्तावेज। दूसरी चीज, द रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस बाय द INT इज द इंडियन निगोशिएटिंग टीम, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की थी, उन्होंने क्या चर्चा की है राफेल की डील को लेकर, उसके पॉइंट्स नोट थे, वो भी कागज दस्तावेज उनके घर मिलता है। एक्सेल शीट, तीसरी चीज क्या मिली? ईडी को मिली, छापे में मिली। एक्सेल शीट ऑफ कैलकुलेशंस मेड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री, पूरा जमा घटा बाई खाता कि इसमें एक्सेल शीट पे एक एक पॉइंट कि ये जहाज होगा, ये टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, इसमें ये लगा होगा, वो लगा होगा, जो भी सुरक्षा से जुड़े उसकी एक एक थी। अगला, यूरोफाइटर्स काउंटर ऑफर ऑफ 20% डिस्काउंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दसॉल्ट से ना लेकर यूरोफाइटर का भी दस्तावेज था कि हमसे आप लेंगे भारत सरकार तो यही हम आपको 20% डिस्काउंट पर देंगे। यह भी दस्तावेज बिचौलिए सुशैन गुप्ता के घर में ईडी ने रेड में पकड़ा। यह बता रहा था कि यह डील दसॉल्ट आपके हाथ से जा सकती है।
क्योंकि यूरो फाइटर 20% डिस्काउंट पर दे रहा है। ये फाइटर, ये उसको खबर पहुंचाएगी। ये दस्तावेज सरकारी डिफेंस मिनिस्ट्री का गोपनीय दस्तावेज सुषेण गुप्ता के घर पे। नेक्स्ट आ जाइए, अ नोट dated 24 जून 2014 sent to Dassault by सुषेण गुप्ता। दसॉल्ट को 24 जून 2014 का लिखा हुआ सुषेण गुप्ता का डिसॉल्ट को लिख रहा है। कौन है सुषेण गुप्ता? किस बिहाफ पर वो डिसॉल्ट को ये नोट लिख रहा है और बातचीत कर रहा है? किसने अधिकार दिया था सुषेण गुप्ता को, और क्यों डिसॉल्ट इसे एंटरटेन कर रहा था? ये सवाल खड़े हैं। ये सवाल आपके माध्यम से हम केंद्र की मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि नोटिस डेट 20, ये ईडी ने जब्त किया है, हमने नहीं। मैं वापस सवाल उठा रही हूं। बाय सुषेण गुप्ता ऑफरिंग, अब क्या लेटर में लिख रहे हैं? ऑफरिंग अ मीटिंग विद द पॉलिटिकल हाई कमांड, कि वो दिल्ली की सत्ता के गलियारों में बैठे हुए जो इस पूरी डील में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो चाहे तो इनकी मीटिंग उनसे जब चाहे तब करा सकते हैं। Did such meeting take place with the high command? हम पूछना चाहते हैं, जिस मीटिंग का जिक्र किया गया, क्या वो मीटिंग सुषेण गुप्ता, दसॉल्ट के मालिक और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच या जो भी ब्यूरोक्रेट हुई या नहीं? हाँ या ना बता दीजिए कि नहीं हुई। हमारे तो सवाल है, सरकार जवाब से भाग रही है। क्यों भाग रही है? सब जानते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका है। अब सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने रेड की 2019 मार्च में, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 मार्च भी आ ही जाएगा। क्या हुआ उस ईडी की रेड का और ये दस्तावेज का? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। सरकार के गोपनीय दस्तावेज ईडी अपनी रेड में जब्त करती है और उस पे एफआईआर होनी चाहिए थी, उससे पूछताछ होनी चाहिए थी कि किसने और कैसे वो सरकारी दस्तावेज डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए इन तक पहुंचाए या ये लेकर आए, कैसे, ये सारी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ? सीबीआई में आलोक वर्मा जी के साथ क्या हुआ सामने है, सुप्रीम कोर्ट के जज को का क्या हुआ सामने है, ईडी की इस जांच का क्या हुआ किसी को नहीं पता। पूछना चाह रहे हैं सरकार से, क्या सुषेण गुप्ता के खिलाफ एफआईआर हुई? कहां है सुषेण गुप्ता? देश में या भगा दिया गया? ये सवाल देश आज जानना चाहता है, क्योंकि जो फ्रेंच मीडिया पोर्टल है उसने जो दस्तावेज दिए हैं, उस दस्तावेज के मुताबिक इस बिचौलियों को 65 करोड़ रुपया दसॉल्ट ने दलाली का, डील को अंजाम तक पहुंचाने का 65 करोड़ रुपया रिश्वत दिया है। पेमेंट हुई है, ये दसॉल्ट भी स्वीकार कर रहा है और ये पेपरों में भी स्वीकार है सुषेण गुप्ता। हम ये जानना चाहते हैं सुषेण गुप्ता किसका आदमी था, किसने उसे इस डील में शामिल किया, और ये 65 करोड़ क्या सुषेण गुप्ता खा गया या केंद्र में बैठे मंत्री और अधिकारी भी इसमें शामिल थे? और वो पैसा कहां है? क्यों ईडी ने जब्त नहीं किया? क्योंकि ये तो सारा खुलासा हो गया। और दसॉल्ट ने क्यों माना कि दलाली दी है? क्योंकि आपने एंटी करप्शन क्लॉज हटा दिया। एंटी करप्शन क्लॉज ये कहता है कि किसी भी तरह की दलाली, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार अगर हुआ तो डील रद्द हो सकती है, जांच होगी, ब्लैकलिस्ट हो जाएगी कंपनी। क्योंकि यूपीए की सरकार में ऐसा हुआ था। मात्र आरोप लगे थे, अगर आपको याद हो, वीवीआईपी चॉपर, वेस्टलैंड, आरोप लगे थे। एंटनी जी डिफेंस मिनिस्टर थे, सिर्फ आरोप लगे, भ्रष्टाचार है। 1 मिनट नहीं लगाया, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी और सीबीआई को जांच सौंप दी, डील रद्द कर दी, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। और होता क्या उसके बाद? इसी मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सत्ता में आ जाती है और उसका 8वां साल शुरू हो जाएगा अगले साल। 8 सालों में हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस, यूपीए, डिफेंस मिनिस्टर बहुत बदनाम किया कि वीवीआईपी जो है चॉपर घोटाला हुआ है। लेकिन क्या निकल के आया? कुछ चुनौती दे रही हूं केंद्र की भाजपा मोदी सरकार को, 8वां साल है, बहुत आरोप भ्रष्टाचार के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर लगे, डिफेंस मिनिस्ट्री पर डील पर लगे। क्या निकल कर आया देश जानना चाहता है। कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस पूछ रही है क्या निकल कर आया। सच्चाई ये है, अभी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इटली गए थे। वीवीआईपी, वेस्टलैंड जो
फाइटर प्रोजेक्ट का इटली में था, हमने उसको ब्लैक लिस्ट किया था सिर्फ आरोप पर जांच तक नहीं होगी कोई डील, जांच होगी पहले, जांच में सब चीज ठीक होगी तब डील होगी, डील आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्फ आरोप पर जांच बिठा के डील कैंसिल की, ब्लैक लिस्ट किया और बोला नहीं होगा, पारदर्शिता के साथ होगी सब चीजें। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी अभी गए तो उस कंपनी को जिसे भ्रष्ट करप्ट बताते थे, दलाली की आरोप लगाते थे भारत में दिए हैं, उसे ब्लैक लिस्ट से बाहर करके आए हैं नरेंद्र मोदी जी। माफी मांगनी चाहिए या नहीं कांग्रेस और कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से, जिन्हें आपने लगातार बदनाम करने की कोशिश की, और जिस कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट किया था उसे आपने क्लीन चिट देकर ब्लैकलिस्ट से बाहर ही नहीं किया, आपने उसके साथ आने वाले समय में आगे सौदे करने का भी करार के ऊपर कहा है कि हम आगे उनसे करार करके कि हम आगे बढ़ेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड सबको मालूम है, आपको पूरा प्रेस, मैं आपसे सवालों के जवाब दूंगी, मैं एक बार खत्म कर दूं और उसके बाद आप जो मर्जी सवाल करिएगा, ठीक है? हम लोगों ने अगर कहा कि जेपीसी बैठाई थी, विपक्ष की मांग थी जेपीसी बिठाई जाए, बिठाई गई, सीबीआई को दिया जाए, दी गई, ब्लैकलिस्ट, क्योंकि मैं अगर बात हवा में कर रही हूं तो आप पत्रकारों के लिए मुश्किल नहीं है, आप अपनी अखबारें उस समय की खोज लाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा की विपक्ष की सरकार ने क्या आरोप लगाए थे और मनमोहन सिंह जी सरकार ने और उस समय के रक्षा मंत्री ए कैंटीन जी ने क्या कदम उठाए थे। ये सब चीजें आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये कहीं ना कहीं 10 साल बाद भी इतिहास में आपको खोल लेंगे, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा कि कांग्रेस ने कब कब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या जवाब आए। बात यह है कि कांग्रेस, कौन थे पूर्व सीएजी, क्या नाम था, विनोद राय, किताब बेचते हुए अपनी तो सबको देखा है, किताब के लिए खुद को बिकते हुए मात्र हमने सीएजी के पूर्व विनोद राय को देखा है। आरोप लगाए थे 1,70,000 करोड़ का, क्या हुआ? 2G 3G कोल स्कैम हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उसी विनोद राय ने लिखित में हमारे ही सांसद संजय निरूपम जी से लिखित में माफी मांगी कोर्ट में, बिना शर्त के कि उनके पास ये सब आरोपों के कोई सबूत नहीं है। कोई और कहता तो समझ आती। वो सीएजी का पूर्व सीएजी कह रहे हैं जिन्होंने भाग भाग कर हर इंटरव्यू में, टीवी में, मीडिया में इंटरव्यू देकर हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए सरकार को बदनाम किया कि 2G 3G कोल जी ये वो, और उसके बाद दस्तावेज भी दिखाते रहे, 170,000 करोड़ का जीरो जीरो नहीं लगते थकते थे। आज जब उनको का सबूत पेश करिए, 7 साल हो गए हैं, तो वहां पर लिखित में माफी मांगकर आ जाते हैं। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 89 ईयर्स की अपनी अवस्था में हैं। आप सबकी दुआओं से बहुत बार अस्पताल गए, वापस आए, जिंदगी के इस पड़ाव में है। मुझे लगता है कि जितना बदनाम मीडिया में भाजपा की सरकारों, विनोद राय हो, अन्ना हजारे हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष आपका डॉक्टर किरण बेदी हो, जनरल वीके सिंह हो, इन्हीं आरोपों पर, भ्रष्टाचार के आरोप, पूरा अन्ना आंदोलन दिल्ली और ये वो पूरे देश में लहर थी। अरविंद केजरीवाल ने लिखित में माफी मांगी, विनोद राय ने लिखित में माफी मांगी। आज 8वें साल में केंद्र की मोदी सरकार एक भी आरोप, कोल स्कैम में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम था, एक आरोप साबित नहीं कर पाई। मैं पूछना चाहती हूं 8 साल में माफी मांगनी चाहिए उन्हें देश से, क्योंकि देश को झूठ बोलकर एक स्वच्छ छवि के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया गया और आज आपके सामने सच्चाई है। चुनौती दी थी हम लोगों ने, सबूत करिए, सत्ता आपकी है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, जज सब आपके कहने पर चल रहे हैं, करिए साबित और सूली पर चढ़ा दीजिएगा। 8 साल कम तो नहीं होते, 2 साल बचे, अभी भी चुनौती खुलकर यहां पर देकर जा रही हूं। दम हो, सबूत हो तो कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर चुनौती देकर जाती हूं, अगले 2 साल में केंद्र की मोदी सरकार को अभी भी दोबारा फाइलें खुलवा लीजिए, दम हो, क्योंकि अब तो माफिया मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लिखित में कि कुछ नहीं था, सिर्फ एक माहौल बनाना था। तो अभी हम लोग मांग करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार, क्योंकि इसमें 3 लोग शामिल हैं, पीएमओ, क्योंकि ये डील सीधा पीएमओ से हुई, 2015 में प्रधानमंत्री जी खुद गए थे पेरिस में इस डील को फाइनल करने के लिए, किसी को नहीं पता था, रक्षा मंत्रियों को नहीं पता था, रातों रात डील साइन हो गई, क्लॉज में बदलाव हो गए, एंटी करप्शन हटा दिया गया, सीबीआई के डायरेक्टर को रात को उठा लिया गया। उस कमेटी का चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। कौन डायरेक्टर बनेगा, कब, 2 बजे रात को, इतनी क्या क्या आपको आ गई थी परेशानी। आज हम मांग करते हैं
कि पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के तहत इन सभी जो सबूत अभी दोबारा से मॉरिशस की सरकार ने दिए, फ्रांस की सरकार ने पेश किए हैं, पूरे कागज और दस्तावेज आपके पास हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़े सवाल हैं जिसके जवाब केंद्र की मोदी सरकार को देने चाहिए। पीएसी जांच बिठाई जाए, निष्पक्ष जांच की ये देश मांग करता है। हम भी चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस के समय पर आरोप लगे, हम किसी भी जांच से पीछे नहीं हटे, सच्चाई सामने है। भाजपा की पूर्ण बहुमत की दूसरे बार की सरकार भी चाहकर भी आरोप साबित नहीं कर पाई, किसी को जेल नहीं भेज पाई। आज हम यही मांग करते हैं जो हमारे समय पर हुआ वो आपके समय पर, अब हम उम्मीद करते हैं, ये 8वां साल है, आप खत्म होने वाला है। और राफाल डील के ऊपर, क्योंकि हमें मालूम है चौकीदार ही असली चोर है और उसने सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए एक अनुभवी कंपनी एचएल को बाहर करके रिलायंस कंपनी अनुभवहीन उसको अंदर किया। ये देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं और मैं उम्मीद करती हूं जितनी मुस्तैदी से आप लिखते थे कांग्रेस के समय पर, उतनी मुस्तैदी निर्दयता के साथ आपकी कलम अब भी, क्योंकि पहले भी आपकी कलम पक्ष नहीं विपक्ष के लिए चलती थी, अभी भी आपकी आवाज सत्ता नहीं विपक्ष, देश आपसे सवाल कर रहा है, जवाब आपसे चाहता है। जवाब सत्ता में बैठा हुआ देगा, विपक्ष नहीं देगा। विपक्ष जनता की तरफ से सवाल उठा रहा है, आपसे पूछ रहा है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, तथ्य और सबूतों के साथ लगा रही है, उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री खुद आगे आकर दे, ये हमारी मांग है। सुषेण गुप्ता कहां गायब कर दिया गया, देश से भगा दिया गया, एफआईआर क्यों नहीं की गई? जो दस्तावेज आए हैं कि उसने 65 करोड़ रुपया दलाली का लिया है, वो जांच होनी चाहिए, क्यों भगा दिया गया? तो इन्हीं सवालों के साथ आप सभी पत्रकार साथियों के मैं सवालों का स्वागत करती हूं, पर आपसे हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके सवाल जिस मुद्दे को लेकर मुझे मेरी पार्टी ने यहां भेजा है, राफाल स्कैम के ऊपर, उसी के ऊपर आप पूछेंगे तो मेरे लिए आसान रहेगा जवाब देने के लिए। धन्यवाद। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और उसी के अलावा देखो कि संदीप पात्रा ने हाँ जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था राइट, नाम लेकर। हाँ जी, हालांकि उसको एक पक्ष में खेड़ा जी का आ गया था, लेकिन हम क्योंकि फालतू पर ही बात हो रही है। जरूर जी, हमारे फिर संदीप पात्रा के आरोप मुझे मैं गुजारिश की दोहराऊं, आपने सुनी? जरूर, बिल्कुल सुना जी। उन पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो 2014 से पिछले वाला मामला का बात कर रहे थे जो कुछ छपा है, उसमें अगर आप कुछ पॉइंट तो ये जुड़ जाए। जरूर, देखिए, सबसे पहले राफाल शब्द और उसके ऊपर बातचीत शुरू हुई सन 2000 में। कौन थे देश के प्रधानमंत्री? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। सिर्फ बातचीत हो रही थी, यही डील फाइनल नहीं हुई थी। डील फाइनल सबको पता है 2015 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पर हुई, जो लेन देन डील और क्लॉज बदलने हैं, कंपनी एचएल को बाहर करना है, रिलायंस को लाना है, 126 राफाल के 36, ये सारा डील, ये सारे बदलाव मोदी जी के समय पर हुए। कांग्रेस के समय में भी सिर्फ बातचीत थी कि हम इतने जहाज लेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ लेंगे, क्लॉज एंटी करप्शन रहेगा, और ये सब चीजें जो मैंने अब बताया, अब मैं दोहरा नहीं रही वो सब चीजें। हम आपसे चुनौती देकर दोबारा कह रही हूं, आपने 2G 3G कोल और पता नहीं आरोप लगाए, साबित नहीं कर पाए। अभी भी संबित पात्रा, भाजपा के प्रवक्ता, जो भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की सरकार के समय पर, जबकि कुछ हुआ ही नहीं था, ना 1 रुपया इधर गया, ना इधर गया, ना एक जहाज इधर आया, ना इधर आया, सब बदलाव आपने किए। हम चुनौती देके कह रहे हैं, जांच कराएंगे तो पूछताछ होगी तो हम भी आ जाएंगे, हम भागेंगे नहीं अपनी जवाबदेही से। हमारे समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ बुलाया जाएगा, ये तो हम जांच की मांग कर रहे हैं ना, ये तो भाग रहे हैं जांच से। हमारे मन में डर होता कि हमारे कार्यकाल में जो आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा, हमारे कार्यकाल में हुआ था। अगर हमें डर होता तो हम जांच की मांग ही नहीं करते, हम कन्नी काट जाते, हमें लगता छोड़ो यार, यहां तो हम भी फंस रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक कदम आगे बढ़कर उन आरोपों के आधार पर एक कदम और आगे करके थी, अब तो जांच कराई दीजिए, क्योंकि अब उंगली मुझ पे भी उठ रही है। अब मैं इस जांच को करवा कर ही मानूंगा, क्योंकि अब एक बार फिर से उंगली मुझ पर उठी है। मेरा दामन साफ है, मेरा मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, यूपीए की सरकार का दामन साफ है, जो हर बार साबित भी हुआ है। और अब हम मांग कर रहे हैं कि संबित पात्रा के लगाए गए आरोपों की भी जांच करिए। चुनौती है, और इस चुनौती को देखते हैं केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी जी स्वीकार करके सीबीआई पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी को जांच सौंपते हैं, या फिर टीवी पर आकर उल जलूल आरोप लगाकर। अब आप आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि अब आप सत्ता में हैं।
ईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन, सत्ता आपके हाथ में है। अब आप कैसे बस टीवी पर आके संबित पात्रा, अलका लांबा कांग्रेस की प्रवक्ता कर सकती है, आरोप लगाए, जांच मैं नहीं कर सकती हूं, मैं सत्ता में नहीं हूं, लेकिन आप सत्ता में, आप आरोप लगा के नहीं भागने देगी अब आपको कांग्रेस। अब हम चुनौती दे रहे हैं संबित पात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जांच बिठाकर दिखाइए, अगर हिम्मत और दम है, असली 56 इंच का सीना है तो करके दिखाइए जांच। जो फ्रेंच जो वेब पोर्टल इसने खुलासा किया है, उसने टाइम पीरियड बताया है कि जो पैसा दिया गया वो 2012 या 12 के बीच में दिया गया, तो उन्होंने जानकारी दी है। तो इसलिए भाजपा उल्टा सवाल कांग्रेस से पूछ रही है कि आपके यूपी के कार्यकाल के समय पैसा दिया गया था, तो इसका जवाब देना कांग्रेस को बनता है। नहीं, मैं अच्छा जो जवाब दूंगी आप स्वीकार कर लेंगे, उसकी जांच की जरूरत नहीं है ना। मैं कहती हूँ नहीं लिया, मान लीजिए, खत्म हो गया बात, नहीं ना, जांच होनी दीजिए ना। हम कह रहे हैं जांच करिए, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं ना। अगर मेरा हाँ और ना, मैं तो कह रही हूं हमने 8 साल में क्लीन चिट लिया है हर आरोप में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, अभी भी हम क्लीन चिट है, हमने 1 रुपया नहीं लिया है, लेकिन आप आरोप लगा रहे लिया है। हम कह रहे हैं जांच करिए, साबित कर दीजिए, सूली पर चढ़ा दीजिएगा, लेकिन आपको बचकर निकलने का रास्ता अब हम नहीं देंगे। अब हम आपको कटघरे में खड़ा करेंगे, जांच भी होगी, दूध का दूध पानी का पानी भी होगा कि आपने कैसे 526 करोड़ का एक जहाज जो विद टेक्नोलॉजी आ रहा था, उसे एंटी करप्शन क्लॉज को बाहर करके ये डील को 1600 जो है उस पे कितना कर दिया आपने, 670 करोड़ से ऊपर कैसे कर दिया। आपको समझ आता है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा HEL से लेकर रिलायंस एक्सपीरियंस कंपनी पूंजीपति मित्रों को कहां तक लाभ पहुंचाए। किसान को आप मारेंगे, देश की सुरक्षा से आप खिलवाड़ करेंगे, सिर्फ मात्र चंद मुट्ठी भर पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए। ये तो देश की सुरक्षा और अस्मिता के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ केंद्र की मोदी। चीन कहां तक घुसा पड़ा है, कहां तक घुस गया है। आप कोई भी चीज का जवाब मांग लीजिए, ये इतिहास खरीद कर लाएंगे। इनके लिए तो आजादी भी हमें 2014 में मिली है, ये देश तो अभी तक गुलाम ही था। ये कुर्बानियां तो यूं ही दे दी गई हम लोगों ने, निजी कुर्बानियां थी, वो तो आजादी अब हुआ है। ये तो हमारा इनके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने युवाओं को भूसा भर दिया है, कहूँ गोबर भर दिया है दिमाग में कि ये जो है ये लीज पर है आजादी। ये 75वां जो हम वर्षगांठ मना रहे हैं वो तो पता नहीं क्या मना रहे हैं, ये तो हम सब गुलाम हो जाएंगे दोबारा। इस तरह की बातें अगर युवा कर रहा है तो क्या है उनके दिमाग में। और इन सवालों के जवाब उसका जवाब नहीं है, इसका जवाब तो यही इसी पे देना होगा। धन्यवाद। अलका जी, आप कह रहे हैं कि रफाल डील में ये तथ्य हैं, ये डॉक्यूमेंट है, या फिर नोटबंदी, तमाम मामले ऐसे हैं जिन मामलों पर आप समय समय पर घेरते रहे हैं केंद्र सरकार को, लेकिन नरेंद्र मोदी या यूं कहीं भारतीय जनता पार्टी की फिर वो छवि लोगों के दिमाग से क्यों नहीं निकल पा रही। जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, चाहे कोई चुनाव किसी राज्य का या किसी राज्य में बहुत अच्छा चुनाव, लोगों के दिमाग से भी वो छवि जो चौकीदार में आपका वो क्यों नहीं निकल पा रही। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके पास तथ्य हैं, डॉक्यूमेंट है, आप मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, आप एक एक तथ्य पेश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में फिर क्यों नहीं। मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, जब भाजपा लड़ रही थी ना तब भाजपा अकेली नहीं थी, एक आंदोलन छेड़ा गया दिल्ली के अंदर, ऐसे चेहरे लाए गए जिनका राजनीति से बताया तो कोई लेन देन ही नहीं है। डॉक्टर किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, आप समझ रहे हैं, एक आंदोलन और पीछे पूरा संघ था। तो एक कहते हैं ना वो धोखा देने वाला आई वॉश किया गया, लोग उसमें आ गए। आज लोगों को समझ आ रहा है यही आई वॉश, यही धोखा लोगों को अभी तक हो रहा है प्रधानमंत्री जी की छवि को लेकर। अगर ये छवि टूटी नहीं होती तो अभी हिमाचल में डबल इंजन की सरकार है। किसकी है हिमाचल में? भाजपा की सरकार। देश में भाजपा की सरकार। जेपी नड्डा कहां से आते हैं? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी हिमाचल से आते हैं। अनुराग ठाकुर कहां से आते हैं? वहीं से आते हैं। क्या हुआ? 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस जीतती है। यहां ये जो भ्रम आप बता रही है टूटना शुरू हो चुका है। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बन चुका है। मैं शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई थी, मुझे आज भी याद है, 30 सितंबर का दिन, 30 अक्टूबर को वोटिंग हुआ। 3000 किलोग्राम हीरोइन, मैंने यहां पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पकड़ी जाती है और 300 किलोग्राम शिमला पुलिस पकड़ती है। मुद्दा बनाया, मुद्दा बेरोजगारी बनाया, महंगाई बनाया, नशे में खत्म होता युवा बनाया, और वहां के परिणाम 1 महीने के बीच में आपने देख लिए। ये भ्रम, ये छवि टूटेगी, पर उसके लिए हम मीडिया का एक निष्पक्षता के साथ, देश हित में, लोगों के हित में क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, पात्रा क्या बोल रहा है, लांबा क्या बोल रही है, सच्चाई क्या है, वो आपको दिखानी है। मैं कुछ बोल रही हूं, पात्रा कुछ बोल रहा है। आपने सही कहा, आपको पता है सब कुछ।
लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, सच क्या है, सच क्या है वो आप लोगों के लिए खोजना, जनता तक सच पहुंचाना, ये आपके लिए मुश्किल नहीं। और वो हम आपसे, राहुल गांधी जी हमारे नेता हो, हम लोग बार बार आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि वो जो आंदोलन था, आज भी आप टीवी मीडिया को खोलकर देख लीजिए, आपने देखा कहीं पर हमने पूरी डिबेट में नहीं देखा कि 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई गुजरात के अडानी पोर्ट पर, किसी चैनल ने चर्चा की हो, किसी चैनल ने पूछा वो एफआईआर क्यों नहीं हुई, कहां गई वो हीरोइन, कोई नहीं, डिबेट ही नहीं है। डिबेट नहीं है कि राफाल में ये जो खुलासा हुआ है उस पर जांच क्यों नहीं हो जानी चाहिए, करा दीजिए ना। आपकी सरकार है, डर क्यों रहे हो कि कांग्रेस की सरकार होती तो आप डरते क्योंकि मैनिपुलेट कर लेंगे, अब तो आप ही सत्ता में और आप ही इसको जांच करनी है, डर क्यों रहे हो, करा दीजिए। लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि उन्हें पता है वो बुरी तरह पूंजीपति मित्रों को मात्र लाभ देने के लिए फंस चुके हैं और देश को एक भारी आर्थिक नुकसान, सुरक्षा से, डिफेंस के सुरक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेज एक दलाल सुषेण गुप्ता के घर पर ईडी पकड़ती है। क्या हुआ उसके बाद, खत्म। सो ये जो ऑपरेशन कवर अप, ये इनका ऑपरेशन कवर अप चल रहा है। जज को हटाइए ब्लैकमेल करके, राज्यसभा से मनाइए, सीडी स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल ले आइए, रात भर में सीबीआई डायरेक्टर को हटा दीजिए, ईडी को कहिए फाइलें दबा दीजिए, कोई जांच नहीं होगी। जो सवाल आपसे मैंने शुरू में पूछे उसका कोई जवाब मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुमत है और बहुमत का घमंड है आपके पास। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। सवाल करेगा तो आप जवाब नहीं देंगे। जो 7-8 सालों से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के मुद्दे जो मीडिया के लोग पूछना चाहते हैं वो लेने की हिम्मत नहीं दिखाई है। अगर इतने ही पारदर्शिता, ईमानदारी है और प्रधानमंत्री जी की छवि, मैं तो कहती हूँ वो कांच से भी ऐसी छवि है, कांच से भी कमजोर है, डरते हैं। जिस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सवाल आपके ले लिए, हमारे नहीं, आपके सवाल ले लिए, उसी दिन वो कांच के टुकड़ों की तरह यूं बिखर जाएंगे कि वापस उसको कहते हैं ना, कांच को जोड़ा नहीं जा सकता, वो हाल। देश में महंगाई मुद्दा है और कांग्रेस रफेल उठा रही है, ये क्यों? किसने कहा आपको हमने महंगाई नहीं उठाई? कल से हमारा जो अभियान शुरू हो रहा है, जन जागरण अभियान, 14 से लेकर हमारा 29 तक है। पूरे जनता से जुड़े मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी सबसे पहले है। 80 करोड़ लोगों को, अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में, मेरा फोन 1 मिनट दीजिएगा, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी सरकारी रैली कर रहे हैं। कितना खर्च कर रहे हैं, कितने घंटे का, मैं अभी आपको बताती हूं। कुछ घंटे की रैली में, और वो प्रधानमंत्री उस देश का जिसका 80 करोड़ लोग 2-3 रुपए किलो वाले सरकारी राशन पे निर्भर रहते हैं, वो देश जहां पर 17 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं, वहां का प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में रैली करते हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, आज की रिपोर्ट है। आप उम्मीद करते हैं? महंगाई मुद्दा है, मैं आपसे फिर कह रही हूं, महंगाई ही मुद्दा है, क्योंकि वही सीधा लोगों को जो है वो चुभ रहा है। आज गरीब की बात कर रही हूं, 80 करोड़ राशन बंद कर रहे हैं 30 नवंबर से, मुफ्त राशन नहीं देंगे। बेरोजगारी चरम पर है, नहीं है बेरोजगार। मध्य प्रदेश टू स्पेंड 23 करोड़ फॉर 4 hours ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का सिर्फ 4 घंटे के विजिट में 23 करोड़ रुपया किसका है? करदाताओं का, टैक्स पेयर का है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं। आज काजू का आटा खाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस गरीब का दर्द क्या जाने। और कांग्रेस अकेली पार्टी है, संसद का सत्र चल रहा था, आपको पता है, ट्रैक्टर हो साइकिल चलाकर महंगाई के मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और पूरी कांग्रेस ने अभियान चलाया है। लेकिन मीडिया का साथ चाहिए हमें। मीडिया के लिए आज चैनल ऑन करिए, क्या मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कहीं पर हिंदू मुस्लिम है, कहीं भारत पाकिस्तान है, कहीं भावनाएं भड़काई जा रही हैं, कहीं ऐसे बयान जानबूझकर ऐसी अभिनेत्रियों से दिलवाए जा रहे हैं ताकि इस मुद्दों से ध्यान भटक जाए और सब चर्चा उसी पर शुरू हो जाती है। उसने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया। मुद्दा मैं आपको फिर कह रही हूं, कांग्रेस के लिए सबसे मुद्दा बड़ा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दे हैं। राहुल गांधी जी से भी जब किसी ने सवाल पूछा कि आप अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहला
काम आप क्या करेंगे। उन्होंने सबसे आगे बढ़ के उस आधी आबादी को केंद्र में लाकर रख दिया, कहा कि 33% महिला आरक्षण बिल देंगे। वहीं प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट की बात करती हैं। तो महिलाओं का मुद्दा सुरक्षा है कांग्रेस के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए हो या ना हो। मैम जो पंजाब कांग्रेस जो टसल चल रहा है जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ माफी चाहूंगी, रफाल तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट किया है, आई स्पीक ऑन रफाल, है ना। उसके अलावा कुछ भी हो, ये मुद्दा बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ था, मैंने बिल्कुल लिया और आपका धन्यवाद कि आपने महंगाई पे पूछा। कांग्रेस यूपी में तय करने जा रही है कि 40% टिकट जो है हो गया जी तय। कांग्रेस की महासचिव उसके बाद पंजाब पे आ रहा था कि वहां के बाद क्या पंजाब में भी ऐसा हो सकता है? बाकी स्टेट्स में भी आप इस फॉर्मूले पर रहेंगे। देखिए, ये शुरुआत कांग्रेस राफेल तो हो गया। नहीं, हमारी पूरी नहीं, राफेल की बात नहीं कर रही। एक ही विचारधारा के साथ काम करेंगे। हाँ, मैं इनका जवाब दे दूं, फिर आपका सवाल मैं जरूर लूंगी। आपने कहा हमने यूपी की महिला पर भारी हैं और इसलिए वो इतने टाइम से काम करके उन्होंने बहुत सी महिलाओं को चुनाव लड़ने पार्टी में आने के लिए तैयार किया है, इसलिए वो पूरी विश्वास से CWC कांग्रेस प्रेसिडेंट को बता चुकी है कि उनके पास 40% महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। बात आप पंजाब की करें, उत्तराखंड की करें, गोवा की करें, मणिपुर की करें, 5 राज्यों में चुनाव है। मैं आपको ये कह रही हूं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है और सोचता है कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर देश और राज्य में बदलाव लाया जा सकता है, उन सभी महिलाओं का पार्टी में स्वागत है। सदस्यता ले, इच्छा है आकर पार्टी में कहीं, वो लड़ना चाहती है और पार्टी उन महिलाओं को मौका देगी, ये फैसला हुआ है और हमारा ये अभियान आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।